ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले हाफ एन आवर गाइस सब लोग सुनो थोड़ा सा। इसमें आज ऐसा करते हैं, पहले हाफ एन आवर, क्योंकि आपका ये होमवर्क ट्यूसडे को सबमिट करना है, ट्यूसडे इवनिंग, राइट? तो पहले हाफ एन आवर हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कुछ होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, जो मुझे लगता है कि थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से अच्छे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आधे घंटे, फिर कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट के हाफ एन आवर में वापस से 2-3 अच्छे और क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई दिक्कत गाइस? चलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो जाएगा, थोड़ा सा अपना ये भी हो जाएगा। तब तक जो आराम से लोग जो ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन भी हो जाएंगे। सिर्फ एक पंगा है यहाँ पे, ठीक है, बाद में मुझे एडिटिंग पे डालना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। एचसी वर्मा किधर है? एचसी वर्मा दिख नहीं रहा है यहाँ पे बहुत। हाँ, दिख गया। हाँ, बहुत दिनों के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग ले रहा हूँ, बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने अभी दूसरे टीचर्स को सौंपा था। बहुत टाइम के बाद मैं खुद क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक टॉपिक के जेवाईसी वाला वीडियो है, मतलब जैसे कोलिजन का जेवाईसी वाला वीडियो भी है, राइट? जेवाईसी का कोलिजन वाला वीडियो है। कोलिजन मतलब हर एक टॉपिक का जेवाईसी वाले वीडियोस है। वहां पे आप देखोगे, वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग की है, राइट? तो वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। वहां पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग की हुई, क्वेश्चन सॉल्विंग टाइप करके। तो यस, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेना। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन रहेंगे, शायद से वो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वहां पे थोड़े से डीसी पांडे वगैरह के क्वेश्चंस किए हुए, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने अलग से भी शूट किया हुआ था 4-5 साल पहले। डीसी पांडे लेवल 2 का मैंने बहुत सारा शूट्स किया हुआ था, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस बनाए थे। वो अभी तक एडिटिंग, मतलब उसकी एडिटिंग हुई है, बट ऐसे ही पड़े हुए वो, ऐसे अराउंड 300-400 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही सॉल्व करके रखे थे। वीडियो सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, वो भी मैं किसी को बोलता हूँ अपलोड करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो बहुत 4 साल पहले, वही अपना जेवाईसी के टाइम पे किया हुआ था ये सब काम मैंने। ठीक है, हाँ, एडवांस क्लास आज नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल चालू हुआ है, तो हम लोग वो देखेंगे कि एडवांस का टाइमिंग कैसे होगा, थोड़ा सा भी सब जगह के टाइमिंग चेंज होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते, चलो फटाफट, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, चलो फटाफट अभी एक काम करो। यस, अलग अलग जगह पे ऑफलाइन अभी अलग अलग स्टार्ट टाइम पे हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, मतलब विद इन 10 to 15 डेज आपको आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ चीजें ऑफलाइन, कुछ चीजें ऑनलाइन ऐसी भी रहेगी। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल भी रह सकता है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओपन हाउस भी हो रहा है सब जगह पे, अलग अलग जगह पे ओपन हाउस भी हो रहा है, वो भी आपको अटेंड करना ही है। अ, चलो एनीवेज, फटाफट हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर। सब लोग यहाँ पे देखो, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, एचसी वर्मा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एचसी वर्मा सबके पास है। ठीक है, तो एचसी वर्मा चैप्टर, पेज नंबर 160, एचसी वर्मा का पेज नंबर 160, पेज 160 आप सबको खोलना है, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, पेज 160। ये मैं एडिटर के लिए बोल रहा हूँ, जो एडिट करके बाद में वीडियो अच्छे से अपलोड करेगा। एडिटर के लिए आपको क्वेश्चन कैसे लेना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपको टाइप करवा के पेज नंबर 160 का जो क्वेश्चन नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये आपके लिए नहीं था guys। ये जो मेरा बैकग्राउंड में जो एडिट, मतलब नॉर्मल प्रॉपर वाला वीडियो चल रहा है उनके लिए था। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, तुम देखो यहाँ पे। चलो क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर करूँ बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 में कौन सा क्वेश्चन करूँ, एक बताओ। 12, 13, 14 कौन सा चाहिए आपको? क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13 या 14? 14 तो हो चुका है भाई, 14 तो वैसे भी हो चुका है, राइट? क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, लेकिन 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप लोग ट्राई मारते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग पढ़ो फटाफट, ठीक है। मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ, सब लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, अभी मैंने रख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, इसका मास m है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा है उसका मास है कैपिटल M, ठीक है। ये बॉब है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये काट है, यहाँ पे दिया है एक काट है, देखो यहाँ पे ये काट ग्राउंड पे है ऐसे इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा एक काट है जिसका मास m है। एक बॉब है, उसका मास, पेंडुलम है, उसका मास स्मॉल m है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा है, राइट। मतलब ये मास यहाँ पे आ सकता है। अब हुआ क्या, इस चीज को काट दिया। अब काटने के बाद क्या हुआ गाइस, काटने के बाद क्या हुआ, काटने के बाद सर्वरल कोलिजन हुआ। अब तुम लोग बोलोगे सर कोलिजन होगा, जैसे काटने के बाद कोलिजन होगा तो ये मास इसके ऊपर गिरेगा, वापस ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऐसा सोच रहे हो ना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे क्यों जाएगा, राइट। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है, ठीक है। इसमें मतलब बाय सम रीजन वो फ्रिक्शन हो सकता है, या थोड़ा सा एंगल हो सकता है, थोड़ा सा एंगल से गिरेगा ऐसा, मतलब इस तरीके से ऐसे गिरा, ऐसे करके टक 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 करके ऐसे 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 करके आ गया, ठीक है। तो ये वायर है, वायर, ठीक है। कोई एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी उसके वजह से ये सपोज ऐसे 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 करके, देखो क्या हुआ, ये मास ऐसे कट गया और फिर ऐसे 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 करके गिर गया, चलेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से आके यहाँ पे गिर गया, मतलब इसके अंदर गिर गया। तो जब इसके अंदर गिर गया तो बोला है ये जो पूरा कार्ट है, ये पूरा कार्ट है, ये कितना डिस्टेंस पीछे जाएगा जब मास इसके अंदर गिरेगा तो, ठीक है। इन दोनों के अंदर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एल दिया, ठीक है। इसके अंदर का जो डिस्टेंस है ये एल दिया है, ये एल है। गाइस पता है, इस क्वेश्चन को अपने को डायरेक्टली कन्वर्ट करो, अपना प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। गाइस ये अपना प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन था, पता है, जिसमें अपना एक प्लैंक था, इस प्लैंक, बड़े प्लैंक का मास m दिया है, देखो इसका मास m दिया है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ये वाला m दिया है, ये प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से इसका मास एक्चुअली m दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला था ना एक आदमी है, अब जैसे यहाँ आदमी है, यहाँ पे क्या है, एक पेंडुलम है, इसका मास है m, ठीक है। और ये जो लेंथ l थी, ये जो लेंथ l थी, बस इसमें कन्वर्ट करो। अब मुझे होता सपोज ये मास m, ये लेंथ l पे जाके यहाँ पे गिरता है, देखो ये जो प्रॉब्लम था ना, ये पूरे प्रॉब्लम को मैंने सिर्फ इसमें कन्वर्ट किया ऐसे। अब ये मास m इस लेंथ के एंड में जाएगा, तुम बोला है कि प्लेटफॉर्म कितना पीछे आएगा, क्वेश्चन किया नहीं है चीज, किया है ना गाइस, सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया अपना जो अपन ने क्लास में करवाया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, सेम क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब अपना कौन सा फॉर्मूला लगा, ठीक है। मतलब ये सपोज ये मास जब सपोज ऐसा करके मास पीछे आया, ठीक है, कितने से पीछे आया, लेट्स से x से पीछे आया, देखो यहाँ पे x से पीछे आया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो है, ये कितने से आगे गया इस केस में, ये कितने से आगे गया, ये x से पीछे आया तो ये कितने से आगे गया, l माइनस एक्स। जब ये यहाँ पे पहुंच गया, देखो यहाँ पे ये बॉब यहाँ पे पहुंच गया इस केस में, और इसके ऊपर गिर गया। इन शॉर्ट ये जब मैं कट करूंगा तो ऐसा 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 करके अंदर घुसेगा। इस प्रॉब्लम को सीधा इसमें कन्वर्ट कर लो, काम खत्म, ठीक है।
अब मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग लगेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगा, या क्या होगा, वो आपको सोचना नहीं है, ठीक है। वो जब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उसके बाद सोचो, अभी के लिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे में इसमें कन्वर्ट कर लो, काम खत्म कर लो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे m1s1 वेक्टर प्लस m2s2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पढ़ाया था कि नहीं, ये पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास 0 हो गया ना। हाँ, तो पहले हाफ एन आवर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पहले हाफ एन आवर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास 0 है, क्यों 0 है? कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इज 0। इसके ऊपर जो फोर्स इधर होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर होगा, नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास भी 0 है, काम खत्म हो गया तुम्हारा। बस इसमें अपना डाल दो, यहाँ पे m डाल दो, m इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। और इसमें क्या डाल दो, कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बस इससे x आया, वही मेरा आंसर है। x जो आया वो मेरा आंसर है। सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 HC वर्मा का, पेज नंबर 160। सारे कोई बोलेगा सर ये क्या कर रहे हो, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, गाइस ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसमें से मैं 3 से 4 क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी आधे घंटे में। फिर अपना सबसे इंपॉर्टेंट 5 आज पढ़ने वाले। कौन सा? आज क्या पढ़ने वाले, मैंने क्या लिखा था लेक्चर के अंदर, क्या था सबसे इंपॉर्टेंट आज पार्ट पढ़ना था अपने को? इंपल्स लिखा था, इंपल्स, राइट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत सारे लोग पढ़ाते नहीं इस इंपल्स को। आज हम लोग पढ़ने वाले वो चीज, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, ट्राई मारना है, नहीं हुआ तो बाद में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 13 आपको करना है। उसके बाद ठीक है, एक काम करते हैं, 17 और 19 करता हूं मैं। 17 और 19, 17 इजी है, और 19, 17 थोड़ा सा एक जस्ट एक वार्म अप वाला, एंड फिर 19 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 19 करते हैं गाइस। चलो 17 खोलो, क्वेश्चन नंबर 17 करो। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये अभी फाइनल आंसर आपको करना है, होमवर्क में सबमिट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 इजी है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 इजी है। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन मैंने क्यों किया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में एक चीज आप देख लो, ठीक है। अ मैन ऑफ मास 50 kg। अब एक बात बताओ, तुम अर्थ पे हो, तुम अर्थ पे हो, ठीक है। तुम आगे जाते हो, तुमको क्या लगता है अर्थ पीछे जाती होगी? क्या अर्थ रिकॉइल होती होगी? ठीक है, क्या अर्थ रिकॉइल होती होगी गाइस? क्या लगता है तुम लोग को? गाइस एक्चुअल में अर्थ भी रिकॉइल होती है, लेकिन आपका मास और अर्थ का मास बहुत फर्क है ना। देखो यहाँ पे अर्थ का मास दिया बहुत बड़ा है, राइट, तो निग्लिजिबल होता है, बहुत निग्लिजिबल रिकॉइल होता है। तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टार्ट्स मूविंग ऑन अर्थ। अब ऐसा पकड़ लेते गाइस, अब अर्थ मतलब देखो, ये अर्थ का बहुत बड़ा सा सरफेस है, ठीक है, ऐसे करके ले लेते हैं, ये अर्थ है। अब यहाँ पे देखो कि तुम हो, अब ये मास जो है ये 50 kg का मास है, देखो 50 kg का मास है। अब 50 kg का मास है, आगे जाना चालू किया, 50 kg के मास ने आगे जाना चालू किया, तो इसका स्पीड कितना दिया? विथ 1.8 मीटर पर सेकंड। तो इसने 1.8 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चालू कर दिया, ठीक है। क्यों गया है, क्यों गया इसके ऊपर? क्योंकि फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे था, तो ये तो जो अर्थ है उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे होगा, राइट। अरे अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन पीछे होगा ना। तो अर्थ और आदमी दोनों का सिस्टम पकड़ लिया जाए तो अर्थ कहाँ पे जाएगा? अरे आपको आदमी एक फ्रिक्शन इधर घुमाता है, तो फ्रिक्शन अर्थ को कहाँ पे करेगा? पीछे ढकेलेगा, पीछे करेगा। तो जो अर्थ है वो भी तो कुछ वेलोसिटी से जाएगा। अब कितने वेलोसिटी जाएगा, ये v पूछा हुआ है। देखो ये v जो है, ये v पूछा हुआ था, कितने स्पीड से अर्थ पीछे जाएगा, ठीक है।
अब सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे अर्थ का मास दिया है, लेकिन अर्थ का मास दिया है, कितना दिया अर्थ का मास? मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²4। तो भाई क्वेश्चन तो ये यही है, अर्थ मतलब क्या, एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये अर्थ है ऐसा पकड़ लो, जिसका मास कितना दिया है? इसका मास दिया है 6 × 10⁻24 kg, इतना। और इसके ऊपर आदमी है, अब समझने के लिए मैं आदमी लिखा है यहाँ पे, इसका मास दिया है 50 kg। ये गया आगे, ये गया आगे 1.8 मीटर पर सेकंड से, तो ये कितने से पीछे जाएगा? वेलोसिटी v पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है। हम लोग ने कैसे किया था, थोड़ा सा याद करो। हम लोग क्या करते थे? मुझे तो मोमेंटम कंजर्वेशन कब कर सकते हैं? व्हेन कैन वी कंजर्व मोमेंटम? मोमेंटम कंजर्व कब होता है? मोमेंटम कंजर्व कब होता है? व्हेन कैन वी कंजर्व मोमेंटम? व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है क्या? बिल्कुल जीरो है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे, यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे, ये नीचे अर्थ है ब्लॉक, ठीक है। तो नेट फोर्स तो हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, थोड़ा सा याद करो। इफ द नेट फोर्स इज जीरो वी कैन कंजर्व मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, दोनों चीजें रुकी हुई थी, अर्थ के ऊपर आदमी रुका हुआ था, इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो है दोनों का, देखो ना, अर्थ का, आदमी का। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम आप देखोगे, आदमी का मोमेंटम कितना है इस डायरेक्शन में? आई कैप है, पॉजिटिव आई कैप, तो 50 इंटू 1.8। थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है क्या मैं जो कर रहा हूँ क्वेश्चन? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एम वी। इसका क्या है? माइनस 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24, इतना बड़ा मास इंटू क्या? वेलोसिटी v मुझे निकालनी है। काम खत्म हो गया। तो v की वैल्यू आ गई ना, 50 इंटू 1.8। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कर लो, डिवाइड बाय 6 × 10⁻24, काम खत्म, मीटर पर सेकंड। इसको निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 इजी था, मतलब इसमें कुछ ज्यादा था नहीं गाइस, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 19 करने के पहले, अब क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 19 करने के पहले सब लोग यहाँ पे देख लो। थोड़ा सा याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? थोड़ा सा क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्योंकि आज मुझे मोमेंटम में भी गाइस, मोमेंटम आज पढ़ाने में भी मुझे काम में आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1r1 m2r2 m3r3 by m1 m2, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। डिफरेंशिएट करेंगे, सब लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलता है m1v1 m2v2 m3v3। इसको यहाँ पे लेके गए, क्या मिला मुझे? इससे मुझे क्या मिल गया? देखो, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई भी बोलता है कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट व्हाट? मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। देखो ग्रीन में लिखा है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी नेट। तो ये वर्ड्स हम लोग हमेशा यूज करते रहेंगे, कभी भी हम लोग बोलेंगे नेट मोमेंटम। कम नेट मोमेंटम मतलब क्या? जैसे सिस्टम है, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, एक सिस्टम है, m1 है v1 से जा रहा है, m2 है v2 से जा रहा है, m3 है v3 से जा रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारे होंगे, राइट? तो सबका मोमेंटम को ऐड करेंगे, वेक्टर है, वेक्टर, मोमेंटम इज वेक्टर। तो इफ यू ऐड नेट मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 वेक्टर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो प्रूव किया है यहाँ पे देखो। तो मैं जब भी बोलता हूँ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट व्हाट? नेट मोमेंटम। दिख रहा है ना यहाँ पे देखो। हाँ, फिर उसका जुगाड़ और डिफरेंशिएट करके अपने को फोर्स मिला था, फिर अपन ने ये भी डिराइव किया, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। जब हम लोग लिखते हैं ना फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट व्हाट? नेट फोर्स। देखो ना, रिजल्टेंट फोर्स। ये दो टर्म अपन ने यहां से डिराइव किए थे, याद आया सबको गाइस? ये होने के बाद, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, आपको रिवीजन हमेशा करना है लेक्चर में बैठने के पहले। फिर मैंने एक चीज आपको बताई, मैंने आपको एक चीज बताई, मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ व्हाट इज मोमेंटम कंजर्वेशन? कब करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन? व्हेन इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो, इनिशियल नेट मोमेंटम, फाइनल नेट मोमेंटम, मतलब सम ऑफ ऑल द मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स फाइनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। वो कंजर्व कब करते हैं? व्हेन। अब ये कब होता है, कब होता है? तो इसका एक सिंपल सा मैंने आपको चीज बोली थी, ठीक है। यहाँ पे ये अभी जस्ट मैंने आपको बोला ना, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास नथिंग बट नेट फोर्स, ठीक है। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, नेट फोर्स जब जीरो है, देखो नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब मोमेंटम सेंटर ऑफ मास जीरो होता है,
तो ही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व होता है। मतलब मोमेंटम सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम सेंटर ऑफ फाइनल। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख के ही दिखा देता हूँ आपको, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए थे। फिर लेट्स स्टार्ट। ये मैं उनके लिए रिवीजन करा रहा हूँ कि कुछ लोग रिवीजन करके नहीं आते गाइस, हमेशा ये नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखना। ठीक है, कभी भी सिस्टम पे नेट फोर्स देखो, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जैसे दो बॉडीज थे, एक बॉडीज के ऊपर F1 F2, नेट फोर्स सपोज 0 है। ठीक है, इफ नेट फोर्स इज 0, इफ नेट फोर्स इज 0, ये ध्यान में रखना, इफ नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम, देन देखो, इनिशियल सेंटर ऑफ मास, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ध्यान में रखना, इसका मतलब ही होता है नेट मोमेंटम, मतलब P1 सारे पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम, P1 P2 P3 इन सब का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1 सारे पार्टिकल्स का फाइनल मोमेंटम। समझ में आया सबको गाइस? मतलब याद आया? कब कर सकते हैं? इफ द नेट फोर्स इज 0। कौन सा केस किया था मैंने? जैसे यहाँ पे बुलेट है, देखो यहाँ पे ये गन है, इधर से बुलेट निकली तो बुलेट के ऊपर फोर्स इधर, तो गन के ऊपर फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कितना हुआ? बुलेट एंड गन दोनों का सिस्टम पकड़ के नेट फोर्स कितना हुआ? 0। नेट फोर्स 0, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, उसे रिकॉइल स्पीड मिलती है। मैं प्लैंक के ऊपर खड़ा हूं, मैं आगे गया, प्लैंक पीछे गया, मिल सकती है। अब यहाँ पे और एक चीज गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने बोला कि नेट फोर्स इज 0 अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग वाई एक्सिस। इफ नेट फोर्स इज 0 अलोंग एक्स एक्सिस, तो मुझे तो मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे? देख, ये नेट फोर्स 0 है, लिखता हूं मैं अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स 0 है, तो मोमेंटम भी कंजर्व कहां पे करेंगे? ये भी कहां पे करेंगे? अलोंग कौन सा एक्सिस? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने मोमेंटम कंजर्व लिखा था, ये मोमेंटम कंजर्वेशन गाइस अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड सेपरेटली कर सकते हैं। अलोंग वाई, अलोंग जेड, अलोंग अपन सेपरेटली कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूं मैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा पकड़ लो, रुको जरा, एक मास m है, ठीक है। अब गन जो है ना, वो कुछ इस तरीके से, गन इस तरीके से, ठीक है, ये मास m का है। अब यहां से एक बुलेट निकली गाइस, यहां से एक बुलेट निकली, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बुलेट निकली, ये बुलेट है, बुलेट का मास m है, वेलोसिटी v से निकली इस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी v0 से निकली, चलो वेलोसिटी v0 से निकली इस तरफ, और ये जो एंगल है ना गाइस, ये एंगल दिया है थीटा, ये एंगल दिया है थीटा। तो अब मुझे बताओ, देखो सिंपल सी बात, मैंने एक चीज आपको बोली थी, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, गन, मतलब गन से जब बुलेट निकलती है, ठीक है, तो ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं क्या? ग्रेविटी को, जब बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, ग्रेविटी को कंसीडर किया था क्या आपने? हाँ, तो ये क्यों, ये आज इंपल्स के लेक्चर में आपको समझ में आ रहा है, आज आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटी को कंसीडर क्यों नहीं किया था अभी के लिए। यहाँ पे भी तो एक गन ही तो है ना यार, गन है लेकिन सिर्फ एंगल में रखा हुआ है, अरे गन है लेकिन एंगल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे क्या? ग्रेविटी mg वगैरह फोर्स लेंगे क्या अपन? mg लेंगे क्या अपन? हाँ, तो नहीं लेंगे, तो mg अपन नहीं लेंगे यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, ये बुलेट ऐसे निकली, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा जो कार है, ठीक है, जिस कार के ऊपर या कार्ट के ऊपर ये गन माउंटेड है, तो मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में जाएगा?
जमीन तो ऐसे ना, ग्राउंड से किस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा ना ऐसे। तो कुछ एंगल आया क्या काम में, कुछ एंगल आ रहा है ना काम में, देखो यहाँ पे वेलोसिटी v तो ऐसी, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी वी आर नीचे होगी, ये रिकॉइल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, फाइंड दिस रिकॉइल वेलोसिटी, फाइंड दिस रिकॉइल वेलोसिटी, राइट गाइस। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने अभी क्या बोला था, इफ द नेट फोर्स इज जीरो अलोंग सम एक्सिस यू कैन कंजर्व मोमेंटम अलोंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो पहले तो मुझे बताओ फोर्स कहां पे आएगा, निगलेक्ट ग्रेविटी। नाउ ग्रेविटी यू डोंट हैव टू टेक ग्रेविटी, गन का मास कितना है, कैपिटल एम। तो पूरा जो गन है और एक कार है, कार विद गन, उसका मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बुलेट के ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, ये जो बुलेट निकली यहां से उसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, ग्रीन में डालता हूँ, ग्रीन में फोर्स कहां पे आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, ये फोर्स आएगा ना, फोर्स इस डायरेक्शन में। मुझे बताओ ये गन के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, इधर आएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स इधर। गाइस 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 गाइस, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक पंगा होता है, ठीक है। ये एक पंगा ऐसा होता है जिसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं और हम लोग पढ़ने वाले आज, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। इंपल्स का मतलब होता है झटका, एक बहुत बड़ा फोर्स आता है इंस्टेंट में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बहुत बड़ा फोर्स आता है, वो क्या है वो बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। तो आपको पता है ग्राउंड पे भी झटका लगेगा, आपको पता है जब ये बुलेट यहां से निकलेगी तो एक बड़ा सा फोर्स काट पे आएगा, तो ग्राउंड के ऊपर भी एक झटका आएगा, ग्राउंड के ऊपर भी ऐसा, मतलब आप इमेजिन करो थोड़ा सा, झटका आएगा कि नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा कार्ट है ना, इस पूरा का पूरा कार्ट है ना, एक ग्राउंड भी उसके ऊपर एक झटका देगा, ग्राउंड के ऊपर भी एक झटका आएगा, एक अलग सा झटका आएगा, उसको अपन इंपल्स बोलेंगे बाद में, तो कुछ टाइम के बाद गाइस। तो झटका आने वाला है, और वो झटका पता है कहाँ पे आएगा, नॉर्मल फोर्स, मतलब इस तरफ आएगा, ऐसे ऊपर, ऐसे देखो, ऐसे झटका आएगा वो, ये जो ग्राउंड के ऊपर झटका आएगा ना ऐसे, चाहे तो मैं ऐसे ड्रॉ करके रखता हूँ। तो इस मास के ऊपर एक झटके वाला फोर्स आएगा ऐसे बड़ा सा, ठीक है। क्या है वो बताऊंगा मैं, एफ नॉर्मल, नॉर्मल 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 फोर्स ही है लेकिन बहुत बड़ा सा फोर्स है। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, हमने पूरा सिस्टम कंसिडर किया, ठीक है। मैंने क्या बोला, टोटल m प्लस m एज अ सिस्टम, जब मैं सिस्टम कंसिडर करता हूं तो मुझे बताओ m प्लस m एज सिस्टम कंसिडर करता हूं। अब कोई बोलेगा सर ये वाला फोर्स कहाँ से आया, ये गाइस अभी छोड़ दो ना, ये वाला फोर्स कहाँ से है बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स है, तो मुझे बताओ कहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, कहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो कहाँ पे है, एम को और इस कैपिटल एम को दोनों का सिस्टम कंसिडर करता हूं मैं, तो नेट फोर्स जीरो कहाँ पे, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कौन से एक्सिस पे नेट फोर्स इज जीरो अलोंग विच एक्सिस। आप सारे फोर्सेस को ड्रॉ करके देखोगे, देखो मैंने क्या बोला, ग्रेविटी भी ड्रॉ मत करो, ग्रेविटी ड्रॉ मत करो, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स वगैरह भी ड्रॉ मत करो। तो मुझे बताओ, सब देखेंगे तो मैं जो फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक ऊपर एफ आर, एक इसके इक्वली अपोजिट एफ आर, और एक एफ एन, इतने ही फोर्स है ना, और कौन से फोर्सेस। ये क्या है, इंपल्स में यहाँ पे इंपल्स करके लिखता हूँ, ये क्यों आया सब बाद में बताएंगे। पहले मुझे बताओ इधर कौन से एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं है, कौन से एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं है एट प्रेजेंट, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स है क्या, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स है क्या यहाँ पे, ठीक है, नहीं है। तो मुझे बताओ एम प्लस एम सिस्टम पे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स इज जीरो अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, क्या मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। तो मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व मैं अलोंग एक्स एक्सिस कर सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये कर सकता हूँ कि नहीं। अब इनिशियल मोमेंटम दोनों चीजें रुकी हुई थी तो जीरो ही है, अब फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ये जो गन है उसका कितना होगा, ये जो बुलेट निकली है उसका कितना है, एम वी नॉट ऐसा है, एम वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट, एक्स ना, वी नॉट कॉस थीटा, राइट। अरे एम वी नॉट ऐसा है तो एम वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम वी नॉट कॉस थीटा। तो मुझे बताओ ये जो बुलेट है, बुलेट बुलेट के लिए क्या आएगा, एम वी नॉट कॉस थीटा आएगा कि नहीं, मोमेंटम। भाई मुझे बताओ एम वी नॉट मोमेंटम ऐसा है तो उसका कंपोनेंट आएगा ना अलोंग एक्स एक्सिस, एम वी नॉट कॉस थीटा, राइट। और मुझे बताओ ये जो कैपिटल एम है, जो गन है, गन
गन का क्या आएगा, ठीक है। किसी को अच्छे और एक समझने के लिए एक काम करता हूं मैं, इधर लिख देता हूं मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है, वेक्टर में। बट क्या अलोंग, क्या अलोंग कौन सा एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब मुझे तो मोमेंटम ऑफ बुलेट किस तरफ डायरेक्शन में, एम वी नॉट कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी नॉट कॉस थीटा। और मोमेंटम ऑफ गन जो होगा ये इस तरफ होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, रिकॉइल जो मुझे निकालना है, और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, क्योंकि इनिशियली दोनों चीजें रुकी हुई थी भाई, इनिशियली दोनों चीजें रुकी हुई थी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे किया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा कैसे किया। उसी देश बाद में सोच लेना तू, ठीक है। अभी के लिए, अभी के लिए मुझे बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया क्या, कैसे अलोंग एक्स एक्सिस भी अपन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, अलोंग सम एक्सिस, अभी जैसे मैंने अलोंग एक्स एक्सिस बोला, इट कैन बी अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, कहीं पे भी अपन कर सकते हैं। प्रॉब्लम मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है बैग वाला क्वेश्चन, वो अपन बाद में करेंगे, पहले इंपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे इंपल्स इंपल्स आपको बता दिया। तो लेट्स पहले स्टडी इंपल्स, क्योंकि ये सब होमवर्क के क्वेश्चंस है ये वाले, ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग करवाया। चलो सो लेट्स स्टडी इंपल्स गाइस, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। किसी को चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक जस्ट एक छोटा सा, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन करवाया मैंने, बस बाकी कुछ नहीं। और भाई बाकी लोग को जो भी कंफ्यूजन वगैरह है, कुछ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, तो आपको पता है क्या देखना होता है, राइट। इस पर्टिकुलर का वीडियो का मतलब वहां पे आप आपके नोट्स में लिख के रखो कि वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन, ऐसा करके पर्टिकुलर, ठीक है। चलो ठीक है। सो एक मिनट मुझे जरा जस्ट देखने दो, सिर्फ एक मिनट मुझे जरा निकालना पड़ेगा, एक मिनट को गाइस। इम्पल्स आज नया चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मुझे 1 घंटा एकदम फ्रेश चाहिए आपको अभी, एकदम। और उसके बाद लास्ट में अपन मोमेंटम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन वापस करेंगे, वो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 और एक आध और क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है। और फिर आप आपका होमवर्क ट्राई मारते रहोगे।
ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो इम्पल्स का एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, मुझे वो देखना था स्लाइड कहाँ पे है, मिल गई। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। सिद्धेश वो सब क्वेश्चंस बाद में, अपना खुद का सोचते रहे बाद में। ठीक है, अभी सब लोग यहाँ पे देखो इम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि व्हाट इज इम्पल्स। ठीक है, ये बॉल रुका हुआ है और इसने मारा, आपने देखो सडनली बॉल गया, क्या दिखा है यहाँ पे? ये गोल्फ, ठीक है गोल्फ ये पता है, लेकिन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो बॉल के ऊपर छोटा वाला फोर्स आया है, बहुत बड़ा वाला फोर्स आया है, क्या आया? ये जो फोर्स है बॉल के ऊपर, ये छोटा वाला है बहुत बड़ा वाला है? जब आप लोग ऐसे बॉल को थ्रो करते हो, अपने हाथ से थ्रो करते हो, तो जो बॉल गया, और अभी यहाँ पे जो है ये छोटा वाला है बड़ा वाला है? मुझे एक बात बताओ, ये बैट और बॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में? कोई बोल सकता है ये बैट और बॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में? बहुत ही कम टाइम गाइस, मतलब मिली सेकंड और लेस देन मिली सेकंड। कोई बोलेगा सर माइक्रो सेकंड, कुछ लोग बोलेगा सर नैनो सेकंड। राइट, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए। ठीक है, तो गाइस इतना तो कंफर्म है कि इंपल्स कब काम में आता है? जब टाइम बहुत छोटा होता है। आपने एक चीज देखी कि टाइम बहुत छोटा है, तब इंपल्स वर्ड काम में आएगा। तो इंपल्स का काम यही है कि जब बहुत टाइम छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम बहुत, डीटी, बिल्कुल किसी ने बोला डीटी टाइम, राइट। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, ट्रक जा रहा है, देखो ट्रक जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब क्या हुआ? जब मुझे होता है ट्रक जा रहा है, कुछ मोमेंटम था, सब लोग यहाँ पे देखो, कुछ मोमेंटम था, मोमेंटम था, और जैसे ही वॉल के ऊपर टकराया, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। सिंपल सी बात है भाई, वो बोले एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई बोल सकते हैं ये एक्सीडेंट हुआ और जब वॉल के साथ टकराया तो कितने टाइम के अंदर ट्रक की हालत खराब होगी? कितने टाइम में? ये टाइम कितना है? टाइम कितना है? बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही कम। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं चेंज, मोमेंटम चेंज हो रहा है। देखो ये मोमेंटम है इसका, कुछ ट्रक का मोमेंटम है, जैसे ट्रक टकरा है मोमेंटम जीरो हो गया, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। देखो मोमेंटम चेंज हो गया, लेकिन बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। इतना समझ में आ रहा है क्या? मोमेंटम चेंज हो रहा है बहुत ही कम टाइम में, तो वर्ड कौन सा काम में आता है? इंपल्स आता है, इंपल्स आता है। ठीक है, मोमेंटम चेंज बहुत कम टाइम में, इंपल्स आएगा। देखो कैसे, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैं एकदम सिंपल, इंपल्स ज्यादा डरना नहीं है, इंपल्स एकदम बेवकूफ वाली चीज है, कुछ ज्यादा है नहीं गाइस। ठीक है, उससे अपना कोलिजन स्टार्ट होता है। तो मैं पहले इंपल्स को पहले डिफाइन करता हूँ, आई जस्ट डिफाइन व्हाट इंपल्स इज। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर ही डाल दूंगा कि इंपल्स होता क्या है। सब लोग यहाँ पे देखो, इंपल्स, मैं टॉपिक का नाम देता हूँ इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स का सिंबल जो होता है दैट इज जे। इंपल्स का सिंबल क्या होता है? जे। ठीक है, अब मुझे होता है जो दोनों मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखवाए, देखो मैंने जो दोनों एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखवाए, ये एग्जांपल, इसमें मुझे होता बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स था? फोर्स कौन सा था इसमें? जो बॉल के ऊपर जो फोर्स था वो कौन सा था? नॉर्मल था ना भाई, फोर्स तो नॉर्मल ही था। दोनों जगह टच होती है गाइस, दोनों दो बॉडीज जब टच होती है तो कौन सा फोर्स आता है? नॉर्मल होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। इधर भी मुझे बताओ, जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो फोर्स कौन सा था? फोर्स कौन सा था? नॉर्मल ही था। दोनों जगह पे नॉर्मल फोर्स ही है। तो जो इंपल्स होता है ना गाइस, देखो इंपल्स कंसेप्ट है जो अलग है, लेकिन अपने जो फोर्सेस है वो वही फोर्सेस जो अपन पढ़ रहे हैं। कौन से फोर्स मैंने पढ़े थे? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। अरे फोर्सेस तो वही रहेंगे, 5 टाइप के फोर्सेस जो अपने को मैकेनिक्स में काम में आते हैं, और तो कोई फोर्सेस आएगा नहीं। अब हर एक फोर्स का इंपल्स हम लोग देखेंगे। सो नाउ व्हाट इज इंपल्स? ठीक है, सब यहाँ पे देख लो। इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है, नाउ व्हाट इज इंपल्स? कोई बोलेगा सर इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स इज नथिंग बट, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंपल्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या दिख रहा है यहाँ पे मैंने, क्या दिखा है यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का मतलब होता है गाइस चेंज इन मोमेंटम। और आपको पता है अलग अलग जो इंपल्स होते हैं इसको हम लोग अलग अलग इसमें वर्ड यूज करेंगे। मैंने बोला इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, तो आपको पता है कैसे लिखना है? इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। कोई बोलेगा सर इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे लिखेंगे।
इम्पल्स ड्यू टू, कोई बोला सर इम्पल्स ड्यू फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, आपको समझ में कैसे लिखना है, ठीक है। इम्पल्स ड्यू टेंशन लिख देंगे, इम्पल्स ड्यू टू स्प्रिंग, बस ये अपने सारे सिंबल्स हो गए, ये सारे के सारे सिंबल्स हो गए, ये हो गए सारे सिंबल्स। इम्पल्स, लेकिन किसी ने बोला सर इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है। अब कोई बोलेगा सर लेकिन इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है तो पहले अपन ने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब इम्पल्स जनरली हम लोग पढ़ेंगे जहां कहीं पे भी ये दोनों एग्जांपल में बहुत बड़ा फोर्स आया, मतलब एक्चुअली आपने फील तो किया, अब मैं इक्वेशन वाइज भी दिखाऊंगा आपको, बहुत बड़ा फोर्स है बहुत कम टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे जब गोल्फ मार रहा था वो, तो बहुत बड़ा फोर्स आया था, नॉर्मल फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आया था, मतलब झटका, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम, एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा नॉर्मल फोर्स आया, बहुत बड़ा नॉर्मल फोर्स आया बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर, बहुत कम टाइम, टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत बड़ा, ठीक है, टाइम बहुत कम, फोर्स बहुत बड़ा, तभी हम लोग इंपल्स ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, मतलब एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पहले आप मुझे बता दो, आप ही मुझे बता दो, ठीक है, आप ही मुझे बता दो कि फोर्स कितना आएगा, पहले ज्यादा कुछ नहीं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ नहीं, ये कार है, ठीक है, देखो अपनी कार है, चलो टेम्पो ही है, देखो ये टेम्पो जा रहा है, टेम्पो का मास है 1000 kg और टेम्पो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से। एक बात मुझे बताओ, ये टेम्पो जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, जैसे ये टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद देखो टेम्पो की हालत खराब होगी, ठीक है। मुझे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम, तो मुझे बताओ पहले इनिशियल मोमेंटम था कितना, इसका इनिशियल मोमेंटम था कितना, मास इंटू वेलोसिटी कितना था, 1000 इंटू कितना था, 20 था, कितना था, 20,000, चलो 20,000। फाइनल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम इसमें कितना है, मास इंटू, देखो मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल ये वेलोसिटी, फाइनल कितना, 0। कोई बोलेगा इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा, मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का, व्हाट इज फोर्स, फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, किसी ने बोला इसके ऊपर कितना फोर्स आया, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, अरे मेरा फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, राइट। अब किसी ने बोला गाइस, किसी ने बोला कि जो एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें जो डेल्टा टी था वो मैंने बोला 1 माइक्रो सेकंड, कितना, 1 माइक्रो सेकंड, मतलब 10 टू द पावर कितना, -6 सेकंड, ठीक है, मतलब माइक्रो सेकंड, मतलब बस जा रही थी कांस्टेंट मोमेंटम था, सडनली वॉल आई और बस टकरा गई, मोमेंटम जीरो हो गया, कितने टाइम में, सो चेंज इन मोमेंटम हुआ, कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम, बताओ जरा, मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं, मैग्नीट्यूड लिखता हूं भाई, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, 20,000 माइनस 0 ना, मतलब -20,000 मतलब मैग्नीट्यूड बोला है मैंने, ठीक है, तो 20,000 आया, 20,000 आया, डिवाइड बाय डेल्टा टी कितना है, कोई बोल सकता है व्हाट इज डेल्टा टी, 10 टू द पावर कितना, -6, तो कोई बोल सकता है कितना फोर्स आया इसके ऊपर, ये जो फोर्स है वो कितना है, कितना न्यूटन आया, कोई बोलेगा 20 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, या 2 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन, कोई बोल सकता है 2 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन मतलब कितना करोड़ वाला फोर्स, कितना करोड़ फोर्स हो गया, इतना बड़ा फोर्स है भाई, इतना बड़ा फोर्स। मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा फोर्स आपके ऊपर आएगा, इतना बड़ा फोर्स, देखो ये बड़ा फोर्स कितने टाइम के लिए आया, ये जो बहुत बड़ा फोर्स जो आपको दिख रहा है वो कितने टाइम के लिए आया, माइक्रो सेकंड, भाई माइक्रो सेकंड के लिए आया कि नहीं, बहुत ही कम टाइम के लिए आया, 1 माइक्रो सेकंड के लिए, बट 1 माइक्रो सेकंड में जो इतना बड़ा फोर्स आया ना, वो आपको मार के गया, इसीलिए तो ये पूरा का पूरा टूट जाता है। ये समझ में आ रहा है, मतलब एकदम सिंपल, अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने कुछ नहीं किया अब तक, अपन ने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला भाई फोर्स कितना है, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है, आपने फोर्स निकाला बस। अब जब ऐसे केसेस होते हैं कि टाइम बहुत छोटा है, देखो टाइम बहुत छोटा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो
तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम बट इन वेरी लेस टाइम, तब बहुत बड़ा फोर्स आता है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं। ठीक है। अभी तक मैंने गाइस 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 सब लोग सुनो, अभी तक मैंने इंपल्स को डिफाइन नहीं किया है। अभी तक मैंने इंपल्स को डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ इंपल्स का यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया है। इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। एक कैसे अभी तक मैंने नहीं किया है, मैं अभी तक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं इंपल्स को डिफाइन करने वाला हूँ। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर एक बार लिखो, फिर आप लोग लिखो। ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है। सब लोग यहाँ पे देखो, बड़ी सी बिल्डिंग है। हम्म, कितनी बड़ी ले लेते हैं अपन? चलो 20 मीटर। 20 मीटर हाई टॉवर है। 20 मीटर हाई टॉवर है। ठीक है। और यहां से गाइस यहाँ पे देखो, यहां से एक आदमी या एक छोटा बच्चा जो है, इसका मास है 10 kg या मास है 20 kg, चलो या 30 kg, चलो 30 kg का बच्चा जो है गिर गया, क्या होगा बताओ मुझे? गिरने के बाद क्या होगा इसका? कौन गिर गया? आप में से किसी को गिरा दे? छोड़ो यार, क्यों गिरना है? किसी किसी को गिराना है। 20 मीटर है, मास 30 kg, यहां से गिर गया, क्या होने वाला है उसका? इसकी जिंदगी क्या होगी? जब यहाँ पे गिरने के बाद इसकी जिंदगी का क्या होने वाला है भाई? खत्म। क्यों खत्म होगी भाई? जिंदगी क्यों खत्म होगी बताओ कोई? क्यों जिंदगी खत्म होने वाली है उसकी? कोई किसी ने सोचा कि जिंदगी खत्म क्यों होती है? मुझे बताओ। जब ये इधर इसकी, चलो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मुझे बताओ, ये आदमी गिर रहा है, 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 गिर रहा है। देखो, हवे में जब तक था, सब लोग यहाँ पे सोचना जरूरी है, जब तक ये हवे में था, हवे से गिर रहा है, गिर रहा है, तब तक हर एक चीज सेम थी, तब तक अपन काइनेमेटिक्स लगा रहे थे, बराबर। कुछ इंपल्स इंपल्स आया था क्या यहाँ पे अब तक? इंपल्स कब आएगा? इंपल्स कब आने वाला है? वो बड़ा वाला फोर्स कब आने वाला है? वो बड़ा वाला फोर्स जो आएगा वो कब आएगा? जब देखो, ये अभी ग्राउंड के जस्ट ऊपर है, ग्राउंड के जस्ट ऊपर, जस्ट बिफोर, ये वर्ड आया कि नहीं अपना? जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। भाई मुझे बताओ, मुझे उसकी कब की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। कोई बोल सकता है यहाँ पे इसका वेलोसिटी v कितना होगा? यहाँ पे इसका v कितना होगा जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड? अरे यही निकालने के लिए तो v इज इक्वल टू क्या होगा? कोई बोलेगा सर v कैसे निकालते हैं? √2gh, याद है ना ये? अरे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। मार खाओगे नहीं आए तो v इज इक्वल टू √2gh। तो वेलोसिटी कितनी आई? √2 इंटू 10 इंटू 20, कितनी आई? कितनी आई? √400, मतलब कितना? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड आई, तो ये तो आप निकाल सकते हो ना, मतलब थोड़ा सा काइनेमेटिक्स लगा अपने को। हाँ चलो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं इसको इसमें करता हूँ। तो ये जैसी आया, इसकी जो वेलोसिटी आई वो 20 मीटर पर सेकंड आई। अब 20 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे जस्ट बिफोर इट हिट्स। तो जस्ट बिफोर कोलिजन बोलूंगा मैं, कोलिजन, इसको कोलिजन बोलता हूं ना मैं। जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने वाला है उसका। जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, अभी इट हिट्स द ग्राउंड लिखने से अच्छा कोलिजन लिख देता हूं मैं। जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। मुझे तो जैसी कोलिजन हो गया, जैसी ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, देखो मरा हुआ है, बच गया तो भाई भगवान की कृपा से बचेगा। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई। फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। कितने टाइम में ये हुआ? कितने टाइम में ये हुआ? कितना टाइम हुआ? ऐसा किसी ने बोला है कि ये जो इंस्टेंट में हुआ ना, देखो मुझे ये टाइम मैटर करता है क्या? मुझे बताओ, ये बच्चा इधर से गिरने वाला कुछ टाइम मैटर करता है क्या? मुझे बताओ, ये इधर से पूरा का पूरा जो गिरने वाला टाइम है, कुछ मैटर करता है क्या? नहीं करता। कौन सा वाला टाइम मैटर करता है? मुझे तो कौन सा वाला टाइम यहाँ पे मैटर कर रहा है इस केस में? वो कोलिजन वाला, कोलिजन वाला जस्ट बिफोर, जस्ट देखो, जस्ट, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट वाला, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट, ये इसको भी मैं लिखूंगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। एक मिनट, इसमें लिखता हूं मैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन,
चलो कोई बोलेगा सर टाइम बता दो, मैं टाइम ले लेता हूँ डेल्टा टी। चलो टाइम ले लेता हूँ मैं डेल्टा टी। टाइम है इसका भाई 1 माइक्रो सेकेंड। तो कोई बोल सकता है भाई 10⁻⁻⁶ कोई बोल सकता है कितना फोर्स आएगा यहाँ पे। फोर्स कौन सा आएगा यहाँ पे, इतना तो कंफर्म है, यहाँ पे जो फोर्स आएगा इसके इस बच्चे के ऊपर जो फोर्स आएगा वो तो ग्राउंड और जब वो कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल फोर्स ही आएगा। ये फोर्स का जो नेचर है, फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल फोर्स ओनली। जो फोर्स आने वाला है वो नॉर्मल फोर्स, लेकिन कितना आएगा कैसे निकालते हैं, कितना फोर्स आएगा यहाँ पे। तो मेरी जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो मेरी फोर्स की वैल्यू आएगी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। इज माई फोर्स का डिफिनेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है निकालो जरा भाई। इनिशियल मोमेंटम कितना है, कोई बोलेगा सर चलो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। भाई इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, जस्ट बिफोर कोलिजन ना, अपने को फर्क नहीं पड़ता, काइनेमेटिक्स नहीं लगाना है यहाँ पे। मास इंटू वेलोसिटी, तो कितना है मास इंटू वेलोसिटी मतलब कितना है यहाँ पे 30 × 20 कितना 600। फाइनल मोमेंटम कितना है जस्ट 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 आफ्टर कोलिजन कितना है 0। ये समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ 600 इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी विच इज 10⁻⁻⁶। तो कोई बोल सकता है कितना फोर्स आया यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई। तो कोई बोलेगा सर नेट फोर्स की मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इधर ही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा आगे, मतलब 6 × 10⁸ न्यूटन। मुझे होता है इतना बड़ा फोर्स, इतना बड़ा फोर्स जब इसके ऊपर आएगा क्या वो बच पाएगा, क्या आदमी बच पाएगा। और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा है, ये नॉर्मल फोर्स ही है। दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स ओनली। भाई ये नॉर्मल फोर्स ही है, किस डायरेक्शन में आएगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर ये फोर्स आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ही है वो। बट मुझे बताओ इस पूरे प्रॉब्लम में, इस पूरे प्रॉब्लम में गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, इसको ग्रेविटी मार रहा है या नॉर्मल फोर्स मार रहा है, बच्चे को कौन मार रहा है, ग्रेविटी या नॉर्मल फोर्स। तो एकदम बेसिकली एकदम इजी करके बढ़ा रहा हूं मैं आपको। मुझे तो इसको मार कौन रहा है, नॉर्मल या ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच के लेके आया, ठीक है, कोई बोलता है सर ग्रेविटी भी मारा हुआ, नहीं ग्रेविटी मार नहीं रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। तो मुझे तो जब इसका कोलिजन हुआ, जब इसका कोलिजन हुआ तो कौन सा फोर्स अपन ने यहाँ पे कंसीडर किया, कोलिजन के टाइम में अपन ने, मुझे तो कोलिजन के टाइम में अपन ने बहुत बड़ा फोर्स नॉर्मल फोर्स ही कंसीडर किया कि नहीं। इफेक्ट किस फोर्स का आया, इफेक्ट किस फोर्स का आया, नॉर्मल फोर्स का इफेक्ट आया। अब ग्रेविटी का तो इफेक्ट ही नहीं आया, बराबर कि नहीं। अरे ग्रेविटी का इफेक्ट आता तो ग्रेविटी की वजह से कुछ नहीं मरा है, तो अपन मरने के टाइम का जो फोर्स है वो सिर्फ ये फोर्स है। वो इतना बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आके गया, 10⁻⁻⁶ सेकंड्स के लिए आके गया, उसको मार के गया। समझ में आ रहा है। अरे ग्रेविटी तो कितना है बेचारा, ग्रेविटी तो mg 300 न्यूटन, देखो 300 न्यूटन ग्रेविटी फोर्स है। अरे 300 न्यूटन कहाँ पे और इतना बड़ा फोर्स कहाँ पे, तो 300 न्यूटन उसको नहीं मार रहा है, ये वाला फोर्स उसको मार रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गाइस 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 गाइस, जो बहुत कोलिजन्स के टाइम में, जनरली कोलिजन्स के टाइम में कुछ फोर्सेस बहुत बड़े बन जाते हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बहुत बड़ा बन गया बहुत कम टाइम के लिए, उन्हीं फोर्सेस को हम लोग लेते हैं। इसीलिए कोलिजन के टाइम देखो हम लोग ने अभी तक काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बॉडीज गए हैं, कभी भी अपन ने कोलिजन वाले केसेस लिए थे क्या अब तक, अब तक हमने, मुझे बताओ कोलिजन के केसेस लिए थे क्या अब तक। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कोलिजन के टाइम में कुछ अलग डायनामिक, अलग फोर्सेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े फोर्सेस आते हैं निकल जाते हैं। बट वो बड़े बड़े फोर्सेस मतलब वही नॉर्मल ग्रेविटी टाइप की फोर्सेस होंगे, कौन से फोर्सेस आएंगे अपन देखेंगे। पर आपको समझ में, कोलिजन के टाइम का चीज अलग हो जाता है और नॉर्मल अपना काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग होता है। ये समझ में आया सबको। सो कोलिजन के टाइम में क्या काम में आता है, क्या काम में आता है कोलिजन के टाइम में, इंपल्स काम में आता है, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए। अभी मैं एक डिफाइन करने वाला हूँ व्हाट इंपल्स इज। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो इंपल्स, और उसके बाद ये सब कुछ एग्जांपल्स आपको लिखने फटाफट। सो नाउ आई एम गोइंग टू लाइक डिफाइन व्हाट इंपल्स इज। सब लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये दो एग्जांपल को आपको लिखना है, टेंशन मत लो, पहले मैं आपको इंपल्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, इंपल्स को अपन डिफाइन कर लेते हैं पहले। व्हाट इज इंपल्स, एकदम सिंपल सी चीज है भाई इंपल्स। F इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था। F इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था। मुझे होता है इसमें डेल्टा टी को अपन ने क्या कर दिया था, डेल्टा टी को अपन ने क्या किया था, बहुत कम किया था कि नहीं भाई, डेल्टा टी को बहुत ही कम किया था। जब डेल्टा टी बहुत ही कम होता है तो अपने को पता है उसको dt बोलते हैं, डेल्टा टी को मैंने बहुत कम किया
तो एफ बहुत बड़ा हो गया कि नहीं, एफ बहुत बड़ा होगा कि नहीं। बट मुझे होता चेंज इन मोमेंटम उतना ही था ना, देखो ना यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम तो 600 था, देखो इस केस में यहाँ पे 60,000 था, 6,000 था, तो चेंज इन मोमेंटम तो नॉर्मल क्वांटिटी होती है। तो एकदम सिंपल सी बात ना, एक बहुत बड़े चीज को एक बहुत बड़ा नंबर लो, 10, ऐसा पकड़ लो 10 मिलियन। एक काम करो, एक 10 मिलियन एक बड़ा नंबर है, और एक 10 माइक्रो सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल नंबर मिलेगा ना। एक बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल नंबर मिलेगा कि नहीं मैथमेटिकली। तो बहुत बहुत बड़ी चीज देखो यहाँ पे, एफ को इधर ही रखो, डेल्टा टी को इधर रखो, इधर से इधर लाओ। तो मैंने डेल्टा टी को इधर लाया, ठीक है, तो क्या मिल गया, डेल्टा पी मिल गया कि नहीं, डेल्टा मिल गया। तो बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटा टाइम, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो क्वांटिटी बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इंपल्स। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं जे, और जे की वैल्यू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सिंपल ना, मतलब इंपल्स कुछ अलग नहीं है, कुछ नहीं, अपने एक ही इक्वेशन जो था, बेचारा डेल्टा टी को इधर लेके आओ, एफ डेल्टा टी दोनों को कंबाइन कर दिया। डेल्टा टी मतलब तब dt हो गया बेसिकली, फोर्स बहुत बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है। पहले मुझे होता है इतना समझ में आया, इसमें कोई दिमाग मत लगाओ मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कुछ मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सी बात, किसी ने बोला व्हाट इज इंपल्स, तो यहाँ पे देखो इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, ये मेरा इंपल्स है, बट इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। काम खत्म, मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने। ठीक है, कुछ लोग उसको मतलब ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं डेल्टा टी को dt लिख देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, और ऐसा भी इंपल्स लिख देते हैं और इसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। दोनों दोनों सिम, देखो मैं एकदम इंटीग्रेशन वगैरह की सिंबल यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे लिख के रखो, ये मॉड है गाइस, ये सब मॉड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स है, मैंने पहले डायरेक्शन बोला नहीं है, दिस आई हैव रिटन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। डायरेक्शन आप अपने पहले आपके दिमाग से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नॉर्मल फोर्स के ऊपर होगी। इस केस में डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नॉर्मल फोर्स की इधर होगी। तो डायरेक्शन तो अपन किससे करेंगे, देख के करेंगे, लेकिन जहां पे फोर्स वहां पे इंपल्स। मुझे बताओ इंपल्स और फोर्स में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इंपल्स, इतना तो समझ में आया क्या आपको। अरे भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स होगा कि नहीं। हाँ, तो सिंपल सी बात है ना, मतलब इंपल्स मतलब क्या है, फोर्स इंटू टाइम। बट इंपल्स जब मैं वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब जो फोर्स आने वाला है, जो फोर्स को मैं लेता हूं, ठीक है, जनरली जब मैं इंपल्स यूज करूंगा तो जो मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरली हम लोग इंपल्स की बातें कब करते हैं, जब जनरली हम लोग इंपल्स की बातें कब करती है, कोलिजन के टाइम, कोलिजन के टाइम। इतना समझ में आया, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम में आता है कोलिजन के टाइम। तो ध्यान में रखना, इंपल्स के बारे में हम लोग बात कब करेंगे, जब क्या होना चाहिए, कहीं पे भी झटके या कोलिजन आने चाहिए, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम में। तो बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलेंगे इंपल्स। सिंपल, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। हाँ, कोई बोलो अभी यहाँ पे जो एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, दोनों केसेस में पहले केस में इंपल्स कितना है, इसमें इंपल्स कितना है। हाँ, पहले तो मुझे इधर ये जो फोर्स आया है, ये जो फोर्स मैंने कैलकुलेट किया वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा। और ये फोर्स ही खुद नॉर्मल फोर्स है कि नहीं भाई, ये जो फोर्स है ये फोर्स ही कुछ नॉर्मल फोर्स है ना, ये तो नॉर्मल फोर्स ही तो है, ये नॉर्मल फोर्स ही तो है भाई। तो मैं एन लिख दूं नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, तो मुझे तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, तो मुझे तो इंपल्स भी किस डायरेक्शन में आएगा, इंपल्स किस डायरेक्शन में आएगा। कोई बोलेगा इंपल्स किस डायरेक्शन में आएगा, इधर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इंपल्स भी किस डायरेक्शन। कोई बोलेगा सर इंपल्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। अरे इंपल्स मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा सर इंपल्स क्या होता है, व्हाट इज इंपल्स। इंपल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड, इंपल्स का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 20,000। ये जो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे 20,000, राइट। तो इसमें किसी ने बोला इंपल्स कितना है, इस क्वेश्चन में इंपल्स की वैल्यू कितनी है, न्यूटन नॉर्मल कितनी है, 20,000। कोई बोलो इस केस में इंपल्स की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम कितना लिखा है मैंने,
तो चेंज इन मोमेंटम कितना लिखा है? 600 लिखा है, देखो ना यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 600 है ना। तो मुझे तो इंपल्स की वैल्यू कितनी है? चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे बताओ इंपल्स, इंपल्स मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। दिमाग में आया? इंपल्स मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। तो किसी ने बोला सर चलो इंपल्स बताओ, इंपल्स कितना होगा? तो इस केस में जो इंपल्स होगा, इंपल्स आएगा नॉर्मल फोर्स की वजह से, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज कितनी? 600। काम खत्म ना। समझ में आया क्या? हाँ, इंपल्स किसके वजह से आया? यहाँ पे जो इंपल्स आया वो किसके वजह से आया? कौन सा फोर्स? यहाँ पे जो इंपल्स आया वो किसके वजह से आया? नॉर्मल फोर्स की वजह से। हाँ, तो भाई इंपल्स नॉर्मल फोर्स की वजह से, क्योंकि नॉर्मल फोर्स बहुत बड़ा हो चुका था उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो किसी ने बोला सिर्फ इंपल्स ड्रॉ करो, किसी ने बोला सिर्फ नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करो। चलो नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करते, क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा इस केस में? इस केस में जो नॉर्मल फोर्स आएगा ऊपर आएगा, बराबर ना? ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। कोई बोलेगा सर इंपल्स का भी डायरेक्शन कहाँ पे? बता। इंपल्स भी किस डायरेक्शन में है? इंपल्स किस डायरेक्शन में आएगा? वो भी ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। अरे जहां पे नॉर्मल फोर्स वहां पे इंपल्स। अब किसी ने लिखा है यहाँ पे सर नॉर्मल फोर्स बड़ा है तो इंपल्स भी बड़ा है क्या? अरे मैंने अभी क्या बोला? जस्ट मैंने अभी इंपल्स का डेफिनेशन क्या लिया? बहुत बड़ा फोर्स। यहाँ पे देखो, बहुत बड़ा फोर्स, बहुत कम टाइम, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंपल्स, जो एक नॉर्मल नॉर्मल होता है। बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम जब काम में आए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। जस्ट वर्ड यूज किया है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कोई बोला सर इंपल्स का काम क्या है? फिर कुछ नहीं है, फोर्सेस ही है, वो फोर्स ही है। मैं आपको बताऊंगा इंपल्स का काम क्या है, अभी मैं दो तीन चीजें बताऊंगा तब। पहले मुझे होता है इतना जो भी है। अब इंपल्स से कंफ्यूज मत होना, पहले सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब कोई बोलेगा सर फिर इंपल्स क्यों पढ़ रहे हैं अपन? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एनएलएम में सब फोर्सेस ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी तो आपने जो दोनों क्वेश्चंस दिए, मुझे तो एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, दोनों जगह पे आदमी मरा क्यों, या इधर एक्सीडेंट के टाइम में कौन सा फोर्स ही तो आया ना? अरे फोर्स ही तो आया कि नहीं? बट वो फोर्स बहुत बड़ा था, बस उतना ही आया। जैसे इस केस में भी बहुत बड़ा फोर्स था, सेकंड केस में भी बहुत बड़ा फोर्स था, फोर्सेस ही। अरे फोर्सेस के बारे में भी पढ़ना है। बट अभी मैंने एक नया टर्म डिफाइन किया, इम्पल्स। मैंने एक नया टर्म डिफाइन किया, क्या बोला मैंने? इम्पल्स। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो बड़ा फोर्स जो आया ना, इनटू टाइम। बड़ा, बहुत बड़ा फोर्स इनटू टाइम को एक मैंने नया नाम डिफाइन किया, इम्पल्स। खत्म। इतना समझ में आया तुमको सबको? इसको कहाँ पे यूज करना है? अभी तक मैंने बोला कि इम्पल्स का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, अभी तक मैंने पढ़ा है कि आपको कि इम्पल्स कहाँ पे यूज होने वाला है? मैंने पढ़ा है? अब तक नहीं पढ़ा है। पढ़ाऊंगा तब आपको और समझ में आएगा। पहले एक काम करो, फटाफट इसको लिख दो, स्टार्ट राइटिंग इम्पल्स। इम्पल्स करके हेडिंग डाल दो, इम्पल्स। इम्पल्स समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लोगों को, इसीलिए मैं इम्पल्स को थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सो व्हाट इज इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज इम्पल्स? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल लिखो। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था? सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल क्या था? 1000 kg का ट्रक आ रहा था या एक टेम्पो आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, हिट किया, कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, ये था जस्ट आफ्टर कोलिजन। दो वर्ड्स आपको समझ में आए? जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन वाले वर्ड। तो ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन का मोमेंटम ये था, जस्ट आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम ये है। चाहिए तो ये भी लिख के रखो, इधर लिख के रखो। ये क्या था? जस्ट बिफोर कोलिजन। ये क्या था? इसको क्या बोलेंगे? फाइनल मतलब क्या? जस्ट आफ्टर कोलिजन। यहां पे देखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अभी के लिए मैं यही लिख के रख रहा हूं, क्योंकि जो बड़ा फोर्स काम में आने वाला है, कब काम में आने वाला है? कोलिजन के टाइम में। तो कोलिजन के टाइम में ये नेट नेट फोर्स कितना था? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख दिया मैंने। इतना बड़ा फोर्स देखो, कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स ही है। काम खत्म। समझ में आया? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका।
आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े गाइस। सीधे तरह क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है। वो बाद में, अभी पहले पढ़ ले, बाद में बताता हूँ तुझे, बाद में शायद से क्लैरिफाई हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसका क्या क्वेश्चन है, पहले तुम लोग ये लिख लो। चलो एग्जाम्पल 2 लिखो। एक ये बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई टॉवर है, 30 kg का ये मास है, इधर से आदमी गिर गया। तो जब गिरेगा तो यहां से यहाँ पे आया, तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ी अपने को। तो ये जो कैलकुलेशन था वेलोसिटी का था। तो ये जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आई, गिरा, तो इसको हम लोग लिखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। गिरने के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी हो गई, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो बोला कितना टाइम, टाइम भी दिखा है यहाँ पे, जो टाइम गिरने का था बहुत ही कम था, जो दिया है यहाँ पे। नॉर्मल फोर्स है, इतना बड़ा नॉर्मल फोर्स है, आदमी मर गया। नॉर्मल फोर्स ऊपर आया। समझ में आया गाइस? समझ में आया? चलो अब सब लोग सुने। ये लिखो, चलो ये लिखो। अब मैं बताने वाला हूँ इम्पल्स कहाँ पे यूज होता है। मतलब इम्पल्स, कुछ लोग का अभी तक कंफ्यूजन होगा, सर फिर इम्पल्स कब यूज करेंगे, कब फोर्स यूज करेंगे? कंफ्यूजन है कि नहीं? सर आपने अभी बोला कि इम्पल्स फोर्स से ही बनता है, फोर्स से ही इम्पल्स बनता है। तो इम्पल्स कब यूज करेंगे, फोर्स कब यूज करेंगे? इम्पल्स कब यूज करेंगे, फोर्स कब यूज करेंगे, ठीक है? तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है? खास करके नीट वाले लोग इसको छोड़ देते थे, लेकिन नीट वाले लोग, तुम लोग भी अभी याद, मतलब इस चीज को यूज कर सकते हैं। फटाफट देखो यहाँ पे सब लोग, चलो आगे बढ़ते गाइस। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते, ठीक है चलो। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, व्हाट इम्पल्स इज। इम्पल्स क्या था? फोर्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी को इधर लेके जाओ, तो एफ इंटू डेल्टा टी। बहुत बड़ा, बहुत कम टाइम, बहुत बड़ा फोर्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चेंज इन मोमेंटम, एंड इट इज कॉल्ड इम्पल्स। बराबर कि नहीं? ये लिख दो पहले। ठीक है, ठीक है गाइस। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, छोटा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मैं वापस क्विकली एक छोटा चीज बताऊंगा, क्विकली छोटा चीज बताऊंगा, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? इस चीज को सब लोग ध्यान से सुनो, मतलब ज्यादा अभी आपको ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? कोई बोल सकता है व्हाट इज फोर्स एंड इंपल्स, दोनों के अंदर का फर्क क्या है? व्हाट मतलब, थोड़ा सोचो। फोर्स एंड इंपल्स, मैं लिखूंगा फोर्स, दूसरी जगह पे लिखूंगा इंपल्स, ठीक है? फर्क क्या हुआ? अब कोई बोलेगा सर सर सर, एक्चुअली फोर्स एंड इंपल्स के बारे में कुछ फर्क ही नहीं। मतलब मैं जब बोलता हूँ, आपने तो इतना तो मुझे हमको बता दिया कि फोर्स इज इक्वल टू होता है, सब लोग यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है? फिर डेल्टा टी को इधर लेके आए, तो एफ इंटू डेल्टा टी होता है चेंज इन मोमेंटम, और इसी को हम लोग बोलते थे इम्पल्स, इसी को हम लोग बोलते थे इम्पल्स। तो एक्चुअल में फोर्स एंड इम्पल्स में, जिसने किसी ने बोला हाँ यूनिट का फर्क है, बिल्कुल। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स मतलब यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट होता है। जो मोमेंटम का यूनिट है वही इंपल्स का यूनिट है। फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है, राइट? फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, कोई बोलेगा सर
कोई वो जो भी फोर्स है, व्हाट इज इंपल्स एंड फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स। कोई बोलेगा सर एकदम बेसिक डेफिनेशन दिख रहा है ना, फोर्स इनटू टाइम इज इंपल्स, बराबर कि नहीं? हाँ, बट कोई बोलेगा सर इसका यूज क्या है फिर? चलो पहले तो एक काम करते हैं, यूज के पहले मैथमेटिक्स तो लिखते हैं। तो मुझे बताओ, किसी ने बोला इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का मुझे बताओ इंपल्स क्या होगा? तो फोर्स का फोर्स क्या लिखेंगे? ग्रेविटी फोर्स लिखेंगे कि नहीं? एंड डेल्टा टी लिखेंगे। ये मुझे बताओ, सबको समझ में आया क्या? ग्रेविटी की वजह से इंपल्स ये होगा। हाँ, कोई बोलेगा सर नॉर्मल फोर्स की वजह से इंपल्स बताओ, तो नॉर्मल फोर्स इंटू डेल्टा टी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? कोई बोलेगा सर टेंशन की वजह से इंपल्स बताओ, तो टेंशन इंटू डेल्टा टी लिखेंगे, बराबर कि नहीं? कोई बोलेगा सर फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स बताओ, तो फ्रिक्शन इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। कोई बोलेगा सर इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स बताओ, स्प्रिंग फोर्स विच इज के एक्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। तो ये जब मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है, अब मुझे बताओ, जो मैं इंपल्स पढ़ने वाला हूं गाइस, जो मैं इंपल्स पढ़ने वाला हूं, उसमें टाइम कितना होता है? मैं इंपल्स कब पढ़ता हूं? व्हेन डू वी स्टडी इंपल्स? ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, वी नीड इंपल्स, ठीक है, वी नीड कंसेप्ट ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। सो वी स्टडी, देखो एक्चुअली इंपल्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, सब लोग यहाँ पे देखो, इंपल्स का एक्चुअल डेफिनेशन नॉर्मल में भी चलता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा टी बहुत बड़ा होगा, डेल्टा टी 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, डेल्टा पी कुछ होगा, तभी भी इंपल्स हम लोग बोल सकते हैं। बट जनरली व्हेन व्हेन वी स्टडी इंपल्स, हम लोग वो इंपल्स का कब काम में आता है? कोलिजन के टाइम में, ठीक है। तो मैं मुझे बताओ ड्यूरिंग कोलिजन टाइम्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोलिजन टाइम्स, कोलिजन, डेल्टा टी कितना होता है? डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। इतना सबको समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडीज का कोलिजन होता है तो डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। मुझे तो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, मुझे बताओ कौन सा यहाँ पे कौन से फोर्सेस बड़े हो सकते हैं? कौन से फोर्सेस? मुझे तो कभी भी कोलिजन के टाइम में, जैसे एक मास एम गिर रहा है, चलो यहाँ पे देखो एक मास एम गिर रहा है, 3 kg का मास है, कोलिजन के टाइम में अचानक से मास क्या बड़ा हो जाता है क्या? एमजी फोर्स बड़ा होता है क्या? क्या मुझे होता है एमजी फोर्स कभी अचानक से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मुझे बताओ ड्यूरिंग कोलिजन टाइम व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल है। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं? मुझे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ग्रेविटी का तो फोर्स कभी बदलेगा नहीं, 0 हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ग्रेविटी फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है क्या? वो बदलेगा क्या? जिसका भी मास होगा 3 kg, 3 kg, 3 × 10 ही रहेगा, 30 × 10 ही रहेगा, ग्रेविटी तो अपना बदलेगा नहीं। कांस्टेंट मतलब नॉट वेरी बिग, सडनली चेंज नहीं होता, सडनली वो कांस्टेंट ग्रेविटी फोर्स सडनली चेंज नहीं होता कोलिजन के टाइम में। या दो बॉल ऐसे ऐसे दो बॉल सपोज कोलाइड करे तो अचानक से दोनों का मास बदल गया, ऐसा होता है क्या गाइस? अचानक दोनों का मास बहुत बड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? मतलब एमजी फोर्स तो बड़ा नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ क्या नॉर्मल फोर्स बड़ा हो पाएगा? व्हेन डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो गया, डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है, क्या नॉर्मल फोर्स बहुत बड़ा हो सकता है? हो सकता है, देखा है ना, नॉर्मल फोर्स तो बहुत बड़ा हो सकता है गाइस। अरे देखा तो अभी यार, कोलिजन के टाइम में, मतलब जब ये सब कुछ जो कोलिजन थे वो नॉर्मल फोर्स ही बड़ा होता है उसमें, ठीक है। क्या मुझे टेंशन भी, जब टेंशन भी क्या छोटा हो सकता है, मतलब सॉरी, डेल्टा टी छोटा होगा, क्या टेंशन भी बड़ा हो सकता है? आपने कभी कभी देखा होगा, एक रस्सी से कुछ भी ऐसा बांध दो और जो झटका दो टेंशन, तो टेंशन भी बड़ा हो सकता है, बिल्कुल टेंशन भी बड़ा हो सकता है। बट हाँ, स्ट्रिंग ब्रेक करेगा वो अलग बात है। ऐसे पकड़ ले, स्ट्रिंग ब्रेक ही नहीं करेगा, कितना भी बड़ा टेंशन कर लो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगा, तो हो सकता है ना, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, टेंशन भी बड़ा हो सकता है। फ्रिक्शन बड़ा हो सकता है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बड़ा हो सकता है। एक्चुअल में क्वेश्चन मार्क में फ्रिक्शन के अंदर म्यू इंटू एन होता है, आपको पता है? फ्रिक्शन के अंदर म्यू इंटू एन होता है। एन बड़ा होगा तो फ्रिक्शन भी बड़ा होगा, एन बड़ा होगा तो
मैथमेटिकली फ्रिक्शन भी बड़ा होगा, लेकिन वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। अभी के लिए इक्वेशन के हिसाब से तो हो सकता है, एज फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, म्यू इंटू एन। नॉर्मल फोर्स बड़ा होता है तो फ्रिक्शन भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये बड़ा हो सकता है क्या, डेल्टा टी, मुझे बताओ ये डेल्टा टी स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स, के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, भाई स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, एक्स, के एक्स को बड़ा होने के लिए एक्स मतलब स्प्रिंग ऐसे तो एक्स बहुत ही ज्यादा खींचना चाहिए फिर, तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा नहीं हो सकता, स्प्रिंग फोर्स अगेन कांस्टेंट, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, ये बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, अगेन दिस इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है इट इज के एक्स, के एक्स बड़ा कैसे होगा, के तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स अचानक से बड़ा नहीं होगा, एक्स क्या, तो कोई भी स्प्रिंग है, कोई भी चीज टकराई उसको, तो एक्स क्या इंफिनिटी पे जाएगा क्या सीधा, नहीं जा सकता guys, ठीक है। तो मुझे तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये बहुत समझना जरूरी है, मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे, अब कुछ नीट वाले लोग को ये समझ में नहीं आएगा, तो सीधा का सीधा इन दो चीजों को आपको डायरेक्टली बाहर करना है, ठीक है। तो गाइज ध्यान में रखना, नहीं के इतना ज्यादा हाई नहीं करेंगे अपन, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा, हाई भी होगा तो भी कांस्टेंट ही होगा द्वैत, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में रखना, इंपल्स ड्यू टू, किसके वजह से इंपल्स, यहां से आपको क्या पता चला, इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, सब लोग यहाँ पे देखो, इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों इंपल्स क्या हो गए, ये दोनों इंपल्स क्या हो गए भाई, 0 हो गए, निग्लिजिबल हो गए, कुछ काम ही नहीं, निग्लिजिबल है, 0 है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। किसके वजह से इंपल्स आया, किस चीज के वजह से इंपल्स आया, जो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके बना के रखता हूँ, ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल, इंपल्स ड्यू टू टेंशन एंड इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, यही आपको दिखेंगे, समझ में आ रहा है। सो ड्यूरिंग कोलिजन डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ये तीन ही सिंबल आपको हमेशा दिखेंगे इंपल्स में, समझ में आया। अब थोड़ा बहुत मैं अभी तक मैंने बताया नहीं कि व्हाई डू वी निग्लेक्ट, अब इतना तो समझ में आया कि इंपल्स आता ही नहीं है ग्रेविटी का, समझ में आ चुका है, क्योंकि इंपल्स हम लोग कब पढ़ते हैं, इंपल्स हम लोग इंपल्स जनरली कब पढ़ते हैं, वापस बोल रहा हूं मैं, कब पढ़ते हैं, कोलिजन के टाइम में। सो ड्यूरिंग कोलिजन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो कोलिजन के टाइम डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो ग्रेविटी और देखो स्प्रिंग फोर्स तो निकल ही गया, सिर्फ ये तीनों का इंपल्स बचा। देखो ये बहुत कम जगह पे, मतलब अभी तक इसकी वीडियोस बने नहीं है, मतलब कहीं पे भी, अब कोई भी किसी भी टीचर का वीडियो देख के उठा के देख लो, ये डिटेल में अभी तक पढ़ाया नहीं गया, इसलिए इस वीडियो का आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है उसको आपको वापस एक बार देखना पड़ेगा, मतलब देखना है तो देख लो वापस, क्योंकि इंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई मेन के टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी नीट वालों के लिए इतना ज्यादा नहीं है, नीट वालों के लिए एकदम छोटा मोटा चीज होता है, इंपल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम काम आ जाता है, बट इंपल्स अब मैं जो आपको बनाने वाला हूँ, इंपल्स का एफबीडी बहुत काम में आता है गाइस, ये कर लो, पहले लिख लो इसको, लिख लो कि कौन से फोर्सेस के वजह से इंपल्स आता है। देखो यहाँ पे ये मैंने इंपल्स का डेफिनेशन दिया था जो ऑलरेडी था, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर अभी तक आपने बताया नहीं कि इंपल्स का काम क्या है, अब तक मैंने बताया था कि इंपल्स का काम क्या है, अब तक मैंने अभी तक बताया कि भाई इंपल्स का काम क्या है, नहीं बताया अब तक। यहाँ तो मैंने बताया इंपल्स किस किस की वजह से होता है, तब तक मैंने यहाँ पे बताया ना कि इंपल्स का काम क्या है। नहीं गाइज 8:30 को मैं लेक्चर छोड़ दूंगा, 8:30 अपना एंड है, 8:30 को आई लीव द लेक्चर, टेंशन मत लो, तो 8:30 को अपन डायरेक्टली अभी और 15 से 20 मिनट इसको पढ़ाऊंगा मैं, 15-20 मिनट इसको पढ़ाऊंगा मैं, फिर हम लोग वो मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो एक्सियोमा के क्वेश्चन अच्छे वाले, ठीक है, मोमेंटम के एक दो क्वेश्चन, और फिर अपन अगले लेक्चर में मैं आपको कोलिजन पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, अगला लेक्चर में कोलिजन अपना खत्म नहीं होगा, मतलब उसके बाद स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग मास सिस्टम बचा हुआ है और वेरिएबल मास सिस्टम बचा हुआ है, 2 लेक्चर और बचे हुए,
कंसेप्ट वाइज कोलिजन खत्म होने को, देन विल स्टार्ट विथ रोटेशन मोशन। अगले हफ्ते से आपका डबल डबल ट्रैक चालू होगा गाइस। वी आर स्टार्टिंग विद डबल ट्रैक। जैसे मैं रोटेशन स्टार्ट करूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। बट लेक्चर्स डिवाइड होंगे, मतलब मेरा लेक्चर भी 1.5 घंटे का रहेगा, तो 1 आवर 30 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, 2 आवर्स 4 आवर्स का लेक्चर, 2 आवर्स तो 2 आवर्स में अपना जनरली लेक्चर 1 आवर 45 मिनट्स का होता है, बराबर ना। भाई अपना लेक्चर कितने टाइम का होता है? 1 आवर 45 मिनट्स का होता है ना। यू कैन यूज अ डिफरेंट नोटबुक, डिफरेंट नोटबुक यूज कर सकते हो डबल ट्रैक के लिए। चलो ये आगे बढ़े अपन गाइस, आगे बढ़े क्या भाई, आगे बढ़े क्या? ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सब लोग यहाँ पे थे, सब लोग यहाँ पे थे। क्विकली 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 मुझे एक बात बताओ, इम्पल्स, ठीक है। अब सब लोग पहले ध्यान, कान खोल के सुन लो सब, पहले कान खोल के सुन लो, ठीक है। अब मैं कुछ बताने वाला हूँ एफबीडी, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ एफबीडी, एफबीडी, ठीक है। जो एफबीडी हम लोग यूज करते थे, फोर्स बॉडी सॉरी, फोर्स बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है। और जब फ्री बॉडी डायग्राम में यूज करता हूँ, और अब मुझे बताओ, जैसे मैंने दो मासेस यहाँ पे ड्रॉ किए, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दो मासेस यहाँ पे ड्रॉ किए, M1, ठीक है। या एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे वॉल, M2। तो मुझे तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसके ऊपर कौन से फोर्सेस ड्रॉ करते थे हम लोग, कौन से फोर्सेस को ड्रॉ किया जाता था इस एफबीडी में? नॉर्मल अपना जो अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे, हम लोग क्या करते थे, M1G नॉर्मल फोर्स N1, M2G नॉर्मल फोर्स N2। और ऐसा पकड़ लो गाइस, ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, ये दोनों मासेस M1 M2 ये सपोज कोलाइड किए, इफ दे आर कोलाइडिंग, देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी v से जा रहा था, तो मुझे तो ये क्या करने वाला है, और ये रुका हुआ है, ये एक वॉल है रुकी हुई है, मतलब ये मास M2 है, या वॉल है, आदमी है, चलो ये आदमी है M2, ये बॉल है M1 बड़ा सा। अब इसका कोलिजन होने वाला है, कोलिजन जैसे होने वाला है, तो मुझे बताओ जब कोलिजन होगा, जैसे कोलिजन हुआ, इन दोनों का जब कोलिजन हुआ, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो कोलिजन हो गया, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इधर मैं ड्रॉ करता हूँ इसको वापस, ये M1 था, और ये अपना ये आदमी था ऐसा खड़ा हुआ M2, ठीक है। हाँ, तो जब कोलिजन हुआ तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स आया और कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स आया, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो एक M1G फोर्स आया, एक नॉर्मल फोर्स N1, ये तो था ही, M2G फोर्स, तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से N2 फोर्स। बट इसके साथ साथ जब इसने दोनों ने कोलिजन किया तो और कौन सा फोर्स आया, एक नॉर्मल है ना N3, N1 N2 N3 एक नॉर्मल फोर्स है, मैं N लिखता हूँ, N3 नहीं N लिखता हूँ, एक नॉर्मल फोर्स है कि नहीं यहाँ पे। अब इंपल्स मत बोलो भाई, इंपल्स मत बोलो ना, मैं भी इंपल्स बोला क्या, बोला न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने इंपल्स पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था इंपल्स। जब ये दोनों टच कर रहे हैं तो इतना तो सिंपल है कि यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स N ऐसे आया, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स N ऐसे आया, इतना मुझे बताओ समझ में आया? इसमें इसमें कौन सा फोर्स, इसमें N1 N2 M1 M1G M2G N, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा होगा? अभी तो अपन ने बड़ा पढ़ा, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे? N जो फोर्स है, N इज वेरी 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 ग्रेटर देन ऑल द अदर फोर्सेस, N1 N2 M1G M2G, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आया बिकॉज ए कोलिजन के टाइम में आया, दिस इज व्हाट, ये इस पे क्यों आया, बिकॉज ऑफ कोलिजन, दिस इज ड्यू टू कोलिजन। अपन ने देखा भी है ना, ड्यू टू कोलिजन नॉर्मल फोर्स, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ पे होने वाला है, डेल्टा पी होने वाला है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी बहुत छोटा है, कोलिजन की वजह से दिस फोर्स इज, इतना मुझे बताओ सबको समझ में आ रहा है? अब ये बहुत बड़ा फोर्स आया। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है ना,
नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट गाइस, सब लोग एक सिंपल सी बात समझो, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस फोर्स, नॉर्मल फोर्स n एंड द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस। इस n, देखो ये n बहुत बड़ा है, n1 n2 m1 mg, तो इसकी इज्जत थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं, इसकी इज्जत थोड़ी सी अलग है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो बहुत कुछ कुछ कर सकता है भाई, ये मार भी सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, जान दे तो नहीं सकता वो, ठीक है, तो जान ले तो सकता है। तो भाई ये बहुत बड़ा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। तो गाइस इसको अपन ना थोड़ा सा अलग, मतलब बिल्कुल किसी ने बोला रिस्पेक्ट देते हैं इसको, चलो इसको थोड़ा सा एक अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, तो रिस्पेक्ट दे देते हैं इसको थोड़ा सा, तो रिस्पेक्ट देंगे। तो रिस्पेक्ट कैसे देंगे इसको, हम क्या करेंगे, अब एक नया एफबीडी बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंपल्स की एफबीडी, इंपल्स एफबीडी। भाई इंपल्स की एफबीडी क्या होती है पता है, अब इंपल्स के एफबीडी में वही फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे गाइस, इंपल्स के एफबीडी में उन्हीं फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे जो बहुत ही क्या है, जो बहुत ही क्या है, बड़े हैं, जो बहुत ही बड़े हैं। तो मुझे बताओ, मैंने इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ की, तो मुझे बताओ इंपल्स इन दोनों में, जब मैं m1 m2 था, m1 और m2 था, तो मुझे बताओ इस m1 m2 में इंपल्स किस फोर्स के वजह से आया था, m1 के वजह से जो इंपल्स आया था वो इस फोर्स के वजह से आया था, जिसको मैं लिखूंगा jn, लिखूंगा कि नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ इंपल्स ड्रॉ करना है, अपन बोलेंगे इंपल्स की एफबीडी, m2 के वजह से इंपल्स कहाँ पे आया था, इस डायरेक्शन में आया था, मुझे बताओ और किसी के वजह से इंपल्स कहाँ क्या यहाँ पे, और m1g m2g ने नॉर्मल, इधर के नॉर्मल, किसी के बाद भी इंपल्स था क्या, गाइस ध्यान में रखना। तो इंपल्स मतलब मैंने बताओ इंपल्स की एफबीडी मैंने कब ड्रॉ की, तो व्हेन टू ड्रॉ इंपल्स एफबीडी, इंपल्स एफबीडी वी हैव टू ड्रॉ ओनली फॉर कोलिजन, समझ में आया, जब भी कोलिजन होगा तभी इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करनी है, इतना समझ में आया। सो ड्रॉ इंपल्स एफबीडी, ड्रॉ इंपल्स एफबीडी ड्यूरिंग ओनली फॉर, ड्रॉ इंपल्स एफबीडी फॉर कोलिजन केसेस, जितने भी कोलिजन की केसेस होंगी उनके लिए बस। चल इतना मुझे बताओ समझ में आया कि, इतना समझ में आएगा ना भाई, मतलब अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में, अभी गाइस मैं ब्रेक नहीं दूंगा, मैं वापस बता रहा हूँ, ब्रेक नहीं, विदाउट ब्रेक में खत्म खत्म कर दूंगा ना, अभी कंसेप्ट थोड़ा सा खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो एटलीस्ट तुमको इंपल्स का फील आएगा। और इंपल्स से जेई एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन को कर नहीं पाते इंपल्स के, क्योंकि उनको इंपल्स समझ में नहीं आता, उसकी वजह से नहीं कर पाते, लेकिन आज मतलब मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर कि भाई इंपल्स समझ में आए, नीट वालों को भाई समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब एक आध दो क्वेश्चन कभी जिंदगी में बना, ठीक है, इंपल्स के ऊपर अच्छे वाले, तो आप नीट वाले लोग भी आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये समझ में आया सबको, सीईटी वालों के लिए जरूरत नहीं। ड्रॉ इंपल्स एफबीडी फॉर कोलिजन केसेस, इतना समझ में आया, इसको लिख दो। सो देयर इज अ डिफरेंस, देखो यहाँ पे दिस इज नॉर्मल एफबीडी, मैं इधर लिखता हूँ दिस इज नॉर्मल एफबीडी जो अपन ड्रॉ करते थे, एंड दिस इंपल्स एफबीडी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोलिजन एफबीडी बोल सकते हैं, कोलिजन के टाइम की एफबीडी। क्यों, क्योंकि टाइम बहुत कम है, डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ही है ना, कोलिजन के टाइम में डेल्टा टी टेंस टू जीरो है कि नहीं, बहुत ही कम टाइम के लिए अपन ये एफबीडी ड्रॉ करते हैं गाइस। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें इतना आपको समझ में आया क्या, यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे एक बॉल आ रहा है, तो बॉल इधर से इधर तक आ रहा है, इधर तक अपन क्या यूज करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे कि नहीं, ऐसा पकड़ लो, या ये देखो ये एक बुलेट है, सब लोग सुनो, यहाँ पे बुलेट है, यहाँ पे एक वुड है, वुड, ये वुड है, ये बुलेट है, बुलेट इधर से हवा से ऐसे घूमते आ रही है, तो मुझे बताओ जब बुलेट इधर से इधर आ रही है क्या यूज करेंगे, इस पूरे मोशन में क्या यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, जो भी अपन ने सब सिंपल सिंपल कंसेप्ट पढ़े थे फोर्सेस के। हाँ, लेकिन जैसे ही इस बुलेट का और इस वुड का कोलिजन हुआ, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंपल्स, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंपल्स। तो मुझे तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज होगी, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप नॉर्मल क्वेश्चन, इंपल्स के टाइम में, कोलिजन के टाइम में इंपल्स का इंपल्स का कंसेप्ट, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स आने वाले काम में। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना लिखो, इतना लिखो, फिर मैं आगे थोड़ा सा कुछ बताने वाला हूँ।
गाइस एकदम 10 मिनट का सेशन बचा हुआ है, 10 मिनट का इंपल्स का बचा हुआ है, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में लोग ड्रॉप होना चालू होते हैं, वो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन सॉल्विंग हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, एक हाथ 2 क्वेश्चन में करने वाला हूँ। पहले इंपल्स का, पहले इंपल्स अभी चालू किया तो उसको खत्म तो करता हूँ, खत्म तो करता हूँ। चलो लिख के हो गया, लिख के हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। आज अभी ना, अभी अपने घर में ना 5 स्टूडेंट्स आए हमारे 12th के। 12th जिनका हो गया वो खत्म हो गया, अभी तक कॉलेज सबका ऑनलाइन क्लास कॉलेजेस चल रहा है। ठीक है, तो ये लिख लो भाई, कुछ लोग को लिखना है, फटाफट करो। तो उनका ऑनलाइन कॉलेज चल रहा है, तो उनको एक्चुअली वो करना है, वो हमारा एनिमेशन वगैरह देख रहे हैं, मतलब एनिमेशन एडिटिंग में कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, तो उनको शूट करने के लिए आए थे वो। ठीक है, हाँ तुमको मिला देता हूँ, 1 मिनट में देखने दो, पहले यहाँ पे लिखो फटाफट। नहीं, एक काम करता हूँ, मिलाता हूँ मैं 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। पहले यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइज, एक मुझे बात बताओ। ठीक है, अब अब गाइज मुझे एक, यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा का पूरा देखोगे, तो मैंने बोला इंपल्स की एफबीडी कब काम में आती है। इंपल्स की एफबीडी कब काम में आती है, जब कोलिजन होता है। ठीक है, अब एक काम करो, कोलिजन हो रहा है, अब ऐसा पकड़ना हम कोलिजन के क्वेश्चन करें, हम जितने भी क्वेश्चन करें सारे कोलिजन के करें, कोलिजन के। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे कुछ रूल्स बनाता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, रूल्स, रूल्स देखो, रूल्स। ठीक है, ये रूल्स बहुत काम के, ये 2 रूल बहुत काम के। एक मास दिया है m। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, एक मास दिया है m, यहाँ पे देखो, और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है u1। तो मुझे होता था कोई मास मतलब ऐसे जा रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो, ऐसे मास जा रहा है u1 से, ऐसे 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 जा रहा है। मुझे तो इस u1 का वेलोसिटी मुझे चेंज करना है झटके में, झटके में। अब u1 जा रहा है ना, इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी u1 है, मुझे इसके झटके में उसका वेलोसिटी चेंज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैट से मारना पड़ेगा ना। अब गोल बॉल में देखा था ना अपन ने, गोल बॉल में तो बेचारा बॉल रुका हुआ था, अपन जोर से मारते थे उसको। तो मुझे बताओ यहाँ पे पीछे से मुझे किसी ने झटका देना चाहिए कि नहीं, नॉर्मल फोर्स डालना मारना चाहिए कि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वो फोर्स कितना होना चाहिए, बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, मतलब कोलिजन होना पड़ेगा कि नहीं। अरे इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे देखो, एट प्रेजेंट ये रुका हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब ये मारता है तो इसके ऊपर, तो मुझे तो इस बॉल के ऊपर क्या आ गया, इस बॉल के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आ गया, पर मैं नॉर्मल फोर्स नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा उसको, बॉल को वेलोसिटी मिल गई। बट कब, कैसे मिल गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, इंपल्स आ गया कि नहीं, इंपल्स आया कि नहीं। क्योंकि मुझे ना, देखो मुझे नॉर्मल एफबीडी तो बनानी नहीं है, नहीं तो नॉर्मल एफबीडी बनाऊंगा क्या, ऊपर n1 नीचे mg, ये सब नहीं ड्रॉ करना है मुझे। मुझे ऐसा पकड़ लो, मुझे सिर्फ इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करनी है, तो मैं इसके ऊपर इंपल्स लगाऊंगा, ऐसे लगा दूंगा। इंपल्स के वजह से उसके पास क्या है, मोमेंटम है। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात। ठीक है, कोई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंपल्स का डेफिनेशन क्या था, व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स का डेफिनेशन, चेंज इन मोमेंटम था कि नहीं, डेल्टा पी था कि नहीं। एक्चुअली इंपल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, ऐसा था कि नहीं। अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो अब मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है मुझे, तो इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे डालना पड़ेगा। अरे इंपल्स तो है नॉर्मल फोर्स की वजह से, बहुत तो तो मैं यहाँ पे इंपल्स डालूंगा ऐसे, देखो इंपल्स डालेंगे ऐसे, तो मुझे बताओ, जब इंपल्स इस डायरेक्शन में मिला तो इसकी u1 वेलोसिटी थी, u1 वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे, u1 जो बोला बोला था, इसको हम बोलेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन। ये जो वेलोसिटी आई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट बिफोर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1। और जैसे ही मारा, जैसे ही मैंने इंपल्स ने मारा, अब जो वेलोसिटी इसकी आई, इसको मैं लिखता हूं सपोज, इसकी जो वेलोसिटी लिखता हूं मैं v1, तो इसको हम लोग बोलेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये सबको समझ में आया। और इसके ऊपर इंपल्स किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये एम थी, u1 थी, कोलिजन हुआ, अब किसी से कोलिजन हुआ अपने को पता नहीं, इसकी वेलोसिटी u1 थी, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी v1 हुई।
ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस केस में मैंने बोला इफ इंपल्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मुझे तो जेएन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, व्हाट आई विल राइट जेएन, चेंज इन मोमेंटम में क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा पी लिखूंगा, और उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, एम वी वन माइनस एम यू वन लिखूंगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड, जेएन का मैग्नीट्यूड। अरे इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना, ये इनिशियल था फाइनल था, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, दोनों केसेस बता दिए मैंने आपको यहाँ पे। तो एक रूल मुझे पता चल गया, मुझे था रूल नंबर 1 क्या है, when impulse is in the direction of velocity तो velocity increases, magnitude of the speed magnitude of the velocity increases। मुझे बताओ वेलोसिटी कम करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, केस 2, यहाँ पे देखो ये केस 2 है, ये जा रहा है ऐसे, मास अपना जा रहा है ऐसे, वेलोसिटी u1 से जा रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो। अब इसकी वेलोसिटी मुझे कम करनी तो मुझे झटका कहाँ से मारना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी मुझे डिक्रीज करनी तो मुझे होता है इंपल्स कहाँ पे देना पड़ेगा, पीछे देना पड़ेगा कि नहीं। when impulse is in the opposite direction of velocity उल्टा होगा तो मुझे बताओ इसका जो है, इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर इसका वेलोसिटी उल्टा भी हो सकता है, बॉल ऐसा जा रहा है ना ऐसा भी जा सकता है, अब ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकते इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीरो वीरो नहीं, जीरो तो केस हो गया ना, स्पेसिफिक केस, अपन V1 ले लेते हैं। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे इंपल्स का एफबीडी, इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, व्हाट आई विल राइट, इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे। मुझे तो यहाँ पे U1 बड़ा है या V1 बड़ा है, ध्यान में रखना, ये जो केस है इसमें V1 इज ग्रेटर देन U1, इस केस में U1 इज ग्रेटर देन V1, ये सबको समझ में है दोनों केसेस। तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ पे, जब बॉल इधर जा रहा है इंपल्स पीछे है तो हम लोग इसको लिखेंगे MU1 माइनस MV1, ये सबको समझ में आया। नहीं मैग्नीट्यूड ना मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो सिंपल सी बात है U1 बड़ा है V1 से, तो इसको इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, इधर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये समझ में आया। मुझे बताओ यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेलरेशन या कोई दूसरे नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स कुछ भी ले रहे हैं क्या। when we are drawing impulse का FBD, when we write impulse we only talk about momentum change, बराबर कि नहीं, कहीं से समझ में आ रहा है। when we talk about impulse we only talk about what, change in momentum, because impulse का definition is change in momentum। पहले मुझे तो ये दोनों केसेस लिख दो, यहाँ पे ये दोनों केसेस लिख दो, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में इंपल्स एंड कोलिजन को कंटिन्यू करूंगा मैं गाइस, कंटिन्यू दिस, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, तब तक एक छोटा सा क्लास का क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, ठीक है। मुझे तो इतना तक समझ में इंपल्स, हाँ ये लोग एक मिनट में इनको बुलाता हूँ, रुको एक मिनट, ये पहले लिख लो, इसको अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैं करूंगा, पहले लिख के खुद एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, मतलब खुद से एक बार करने की कोशिश करो, इस लेक्चर को वापस एक बार देख लो, इंपल्स का एटलिस्ट, ठीक है। इसको मैं अगले लेक्चर में इधर से कंटिन्यू करूंगा और इंपल्स एंड कोलिजन को खत्म करूंगा, ठीक है गाइस। आ गए यहाँ पे, देखो कितने लोग आ गए, ये अभी हमारे ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, बता दो जरा। नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हो चुकी है जिंदगी, तो हाई ब्रो वगैरह होना चालू हो गए थे, एनी टिप्स फॉर अस बोलते जेई, इधर आओ भाई। नहीं नहीं अभी इनका जेई नहीं, इन्होंने इन्होंने तो जेई, भाई किधर, हाँ इसको कितना, ये मिला था ना, नहीं मिला नहीं था कहीं, इसको कितने मार्क्स तेरे को निगेटिव मार्क्स आते थे 11th में, 11th में टेस्ट में आपको तो आ रहा था, इसको निगेटिव मार्क्स आते थे, और किसको निगेटिव मार्क्स आते थे, बहुत सारे लोगों को निगेटिव मार्क्स आते, ठीक है। अब इसको भी है, ये VIT वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस है, ये बैक बेंचेस पे, तो गाइस टेंशन मतलब सबका भरा हो जाएगा,
टेंशन मतलब ऐसे में बुला दे, ये अभी एनिमेशन कर रहे हैं, ये तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मतलब पुलअप्स मार रहे हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, निगेटिव मार्क्स आने के बाद भी आप अच्छे कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस कर सकते हो और अच्छी कंपनी में लैंड अप होंगे, होपफुली आप होंगे ही। ठीक है, चलो मिलते हैं। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मतलब हम लोग यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बना रहे हैं, और इन लोग अभी खाली बैठे हुए हैं, मतलब खाली बैठे हुए मतलब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपना सब एनिमेशन ये वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मैं उनको बाद में आप लोगों से, या इवन यू गाइस कैन कम आफ्टर 2 years, नॉट नाउ, आफ्टर 1.5 year, मतलब जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, अच्छा कॉलेज लेके आ जाओ गाइस, ठीक है। तो उसके बाद तो यस बिल्कुल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको पढ़ाना चालू करते हैं। उधर एक था जो 12th अभी जस्ट उसका हो गया, वो अभी डाउट सॉल्व भी कर रहा है। विले पार्ले ब्रांच में लोगों ने देखा भी होगा उसको, शुभम को। वो तो डाउट सॉल्व वगैरह करना चालू कर दिया उसने, ठीक है। तो नहीं कॉलेज, कोई बोले सर कॉलेज के बिना मत आना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ट्राई मारो, ट्राई योर बेस्ट, छोड़ो मत अंदर, ठीक है। चीजों को आराम से हो जाएगा। बाय गाइस, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अरे सॉरी, अगला लेक्चर मिलते, अरे यार तुमने मेरा तो वो अपना लास्ट का लेक्चर क्वेश्चन ही निकल गया सब लोग। चलो ठीक है, इनके चक्कर में मैं वो लास्ट वाला क्वेश्चन अपना रह गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल श्रेय, आ जाओ, आइडल बन के आ जाओ। आपके पूरे बैच में भी बहुत सारे आईआईटीज बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे आईआईटीज बनने वाले हैं। जिस विगर से आप अभी पढ़ रहे हो वही कांस्टेंट रखो। अभी आपको मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ कुछ ऐसे थे जिनको मार्क्स बिल्कुल नहीं आते, उसके बाद भी वो आईआईटीएन बनता है, ठीक है। तो गाइज, एक साल आपको और कंटिन्यू रखना है खुद को, मतलब मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेशन का लेक्चर तो मैं लूंगा बाद में, ठीक है। बाय गाइज, मिलते हैं फिर, चलो।